टाटा और कर्क रोग का रिश्ता बहुत पुराना है इस देश में। इस देश में अगर कर्क रोग के लिए ट्रीटमेंट की जड़ें अगर किसी ने इस्टेब्लिश की है तो उसमें टाटा का नाम सबसे आगे आता है। और हमने जब इनके साथ बातचीत की, इनका बिजनेस मॉडल समझा, हमें लगा कि आगे के समय में एमओसी जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस फलने फूलने चाहिए। और इसीलिए हमने जब इस कंपनी में लागत लगाई है इस नज़र से कि भाई इनके सक्सेस से, इनके एग्जाम्पल से और भी एंटरप्रेन्योर्स खड़े हों और इस तरह की कर्क रोग की सेवाएं पूरे देश में फैले और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट को फ़ायदा हो। टाटा कैपिटल हेल्थ केयर फंड जो एक $200 मिलियन के एसेट्स हम लोग मैनेज कर रहे हैं, एमओसी हमारा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है विच इज़ जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी के फील्ड में एट द फोरफ्रंट हमारे देश में है। अमंग द टॉप 2 or 3 मेडिकल ऑन्कोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस इस देश में एमओसी का नाम आता है। और यंग कंपनी है, टीम ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, बहुत ही एंथुजियास्टिक टीम है एंड एट द सेम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन, जैसे कि किस तरह ये सेंटर चलाना है, किस तरह पेशेंट केयर देना है, किस तरह पेशेंट लाइव्स इम्पैक्ट करना है, वो है एमओसी। और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि एज टाटा कैपिटल हेल्थ केयर फंड हम लोग एमओसी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनर कर रहे हैं। थैंक यू। मुंबई ऑन्को केयर सेंटर ने मुझे एक आनंद मिल रहा है अनाउंस करने में कि हम टाटा कैपिटल हेल्थ केयर फंड से टाई अप कर रहे हैं। हमारे साथ उन लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं क्योंकि हमको कैंसर केयर जो हम मुंबई ऑन्को केयर सेंटर में डिलीवर कर रहे हैं, जो फ़िलहाल 12 सेंटर्स हैं हमारे, वो हम एक्सपांड करना चाह रहे हैं टू अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया, टू अराउंड 30-40 centers over a period of next 18 to 20 months. And for that, Tata Capital has helped us and has agreed to be partnering with us to take this mission ahead. Concept एक ही है कि हाई क्वालिटी कैंसर केयर पेशेंट के घर के नज़दीक में डिलीवर करनी है। जैसे डॉक्टर जोशी ने कहा, ये मुंबई ऑन्को केयर जो है वो कर्क रोग के निष्णात लोगों ने मिलके एक बनाया हुआ सेंटर है जो आज बम्बई के 7 अलग अलग जगह पे है और पूरे महाराष्ट्र में 10 से 11 अलग अलग सिटीज़ में और शहर में ऑलरेडी जाके बसा हुआ है। हम जो कर्क रोग की सेवा है वो अस्पताल के बाहर लेके पेशेंट के घर के नज़दीक पहुंचाने की एक कोशिश कर रहे हैं। और आज हमको बहुत ही ज़्यादा आनंद है ये कहने में कि हमारी ये जो कोशिश है उसमें टाटा का नाम जुड़ गया है और टाटा कैपिटल हेल्थ केयर फंड हमको साथ दे रहा है। ये हमारा जो एक विज़न है, हमारा जो एक ड्रीम है, जो पूरे देश में सब लोगों के घर के पास नज़दीक में कैंसर केयर को पहुंचाने का, उसका शायद आज उसकी शुरुआत हुई है और नेक्स्ट 5 साल में हम चाहेंगे कि ये हमारा सपना पूरा हो। सर, किस तरह की सेवा होगी और हम कैसे काम करेंगे, थोड़ा इस पे बताइए। जी, कर्क रोग में 3 प्रकार की सेवाएं होती है। एक होती है सर्जरी यानी ऑपरेशन, एक होती है सिकाई यानी रेडिएशन और तीसरी होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में भी विभिन्न प्रकार रहते हैं, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो मुंबई ऑन्को केयर एमओसी ये एक ऐसी सेवा है जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की सारवार या सेवा पेशेंट को देती है। सर, घर के पास इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सही सवाल है कि अगर आपके घर में किसी को भी आज अगर कैंसर हुआ तो या तो आप बड़े अस्पताल जैसे टाटा अस्पताल में जाएंगे या तो कोई सरकारी अस्पताल में जाएंगे। आपने बहुत सारे आँख के हॉस्पिटल देखे रहेंगे, बहुत सारे गायनेक यानी डिलीवरी के अस्पताल देखे रहेंगे। कैंसर के हॉस्पिटल बॉम्बे में भी कितने हैं? शायद एक भी नहीं। अगर बम्बई में ही अगर कैंसर के अस्पताल नहीं है तो जो छोटे छोटे शहर है वहाँ पे कैसे रहेंगे? क्यों? और इतने सारे ये बड़े बड़े शहरों में भी हॉस्पिटल क्यों नहीं है? क्योंकि ये बड़े हॉस्पिटल बनाने का एक बहुत बड़ा खर्चा रहता है। हमने एक नई
डिफाइन की है ट्रीटमेंट जहाँ पे पेशेंट को खर्चा कम हो, एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट भी कम हो, तो ये घर के करीब हो जाए। जैसे बम्बई में हमारे 7 सेंटर है, अगर आप बोरीवली रहते हो तो 10 मिनट पे एक सेंटर है, अगर आप घाटकोपर रहते हो तो 10 मिनट पे एक सेंटर है, तो आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। सर, इलाज को लेकर जो किफ़ायती दरें, जो खर्चा आता है, जैसे कि मिडिल क्लास की फैमिली और भी लोअर क्लास की फैमिली, वहाँ पे भी कैंसर जैसे लोग होते हैं जी। तो उन लोगों के लिए किस तरह की हम सुविधाएं सर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग भी सर इलाज कर सकें आपके यहाँ? सो बहुत ही अच्छा सवाल है। सो ये जो एमओसी का मेन इथोस या एथिक्स कहते हैं वो यही है कि जो सबसे बेहतरीन सेवा हो कैंसर की वो अच्छे दाम में पेशेंट को दी जाए। तो जो आपको शायद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के खर्चे में आपको होता है, शायद उससे थोड़ा ही ज़्यादा आपको एमओसी में वो सारी सेवाएं मिल जाएगी। It's a journey that a patient and the caregivers have to travel, and we help them to travel that journey or smoothen that journey. So, put it in the scientific parlance, cancer treatment is looked at as prevention, diagnosis, and treatment, of which the prevention aspect is something which is quite often neglected. So, MOC is very exuberant in creating awareness in community oncology because we are there in the community. We are there in the roads and bylanes of the cities and like Mumbai or many other cities where we have a deep community penetration. So we have our own MOC foundation. We are engaged in community awareness camps. That's how we reach out to audience in terms of cancer prevention. In terms of diagnosis, we have our own diagnostic facility. We have a big central laboratory at Nasik. So by and large, most of our diagnostic stuff happens in the center, and diagnosis is possibly being done at Mumbai Oncocare Center. Coming to the third part is the treatment. Now, treatment has 3 primary aspects. One is the surgery, second one is the radiation therapy, and third one is the medical oncology, which deals with chemotherapy and the latest advances like immunotherapy and so on and so forth. So Mumbai Oncocare specializes in advisory about cancer care in general in concept and specifically in delivering medical oncology care. And as you could see that the medical oncology care possibly is required for large number of cancer patients during their journey. And that is the journey which is the most difficult part, where patient and the caregivers have to repeatedly visit the facility to get treated. So that's where MOC, Mumbai Oncocare Center, specializes in. And most importantly, the third part is the palliative care, end-of-life care, bereavement. It's a very, very important aspect of cancer care which we catch. So we have our home care services, wherein our doctors go home, deliver care, inform the team, and that's how the complete sort of bouquet of services that we offer to our cancer patients and their caregivers. And this proximity, this personalized care and this comprehensiveness at the backdrop of flexibility gives the punch to the patient which they need. You absolutely have the blessings of so many people because I know how it is, you know. And do you have something online too? I would just want to expound on what Dr. Ashish Joshi mentioned, because I don't want you to relive the trauma that you've gone through as a caregiver. But if you had an option to have the same care that you would end up traveling to within a kilometer of your house, wouldn't it make your life simple? If in between treatment, if somebody came home to ensure that you are taken care of in terms of IV fluid, in terms of pain management, wouldn't your life as a caregiver have been better? Would if you had an oncology psychological counselor who could handhold you and the patient in this journey? So that is the gap that MOC has been largely successful in trying to complete in a patient's journey. The entire focus of what we do at MOC is the patient. And right from, as Dr. Joshi mentioned, prevention to end of life care, we try and create levels of care and standards of care which are maintained throughout, and hence handhold the patient. For people who can be cured, we try and cure. People whom we cannot cure, we try and control. People whom we cannot control their illness, we ensure that they live a dignified life till the last breath that they have. Coming to the online part of it, so as we speak, we currently have a virtual tumor board where sometimes cancer cases are very complex and they often need more than one mind to come to create a consensus. So all difficult to treat patients are alleviated to an online platform where the collective wisdom of 19 medical oncologists is looked at. Plus we have specialists, surgical oncologists, radiation oncologists, molecular oncologists, biologists, pathologists, who are a part of this virtual tumor board to ensure that the patient gets the best possible outcome. Thank
Thank you so much. I was wondering if it's